तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर सेकंड का जो वीडियो है पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। और जो हमारा उस वीडियो को नहीं देखा है वो एक बार जाकर उसे देखे, तभी जो ये आपको वीडियो अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि दोनों वीडियो का एक दूसरे से क्या है, लिंक है, इंटरकनेक्शन है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो 3 है, स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। मोशन चैप्टर का नाम है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा होता है, ठीक, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फिज़िक्स के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और फिज़िक्स को कई ब्रांचेज में आपको जो है डिवाइड किया गया है। हर ब्रांचेज को हम जो है अलग अलग स्टडी करते हैं ताकि उसके बारे में डिटेल हम जो है नॉलेज ले सकें। छोटे छोटे ब्रांचेज में, या हम कह सकते हैं कई पार्ट में फिज़िक्स को डिवाइड किया गया। और डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम उसको कई भागों में बांटते हैं तो उसके बारे में थोड़ा डीपली हम नॉलेज गेन करते हैं और उसके बारे में स्टडी और जो अच्छी तरह से पढ़ने के लिए जो है उसको कई पार्टों में डिवाइड किया। जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इस तरह करके कई जो है आपके पार्ट में कई ब्रांचेज होते हैं फिजिक्स के। हर ब्रांचेज को अलग अलग हमें पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये जो फिजिक्स के मैकेनिक्स के ब्रांच में आता है। और मैकेनिक्स भी एक प्रकार का क्या है, फिजिक्स का बहुत ही पुराना ब्रांचेस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद मैकेनिक्स के जो है सब जो है ब्रांचेस कौन कौन होते हैं, सब जो है आपका सब ब्रांचेज आपका मैकेनिक्स का कौन होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। तो हम यहाँ पर जो देखिए, जो मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स हमारा फिजिक्स का वो ब्रांचेज होता है। हम बात करते हैं फिजिक्स का वो ब्रांचेज होता है जिसमें हम किसी बॉडी के रेस्ट और मोशन के कंडीशंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दैट ब्रांचेज ऑफ द फिजिक्स का वो ब्रांचेज इन विच वी स्टडी द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के कंडीशन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी कर सकता है। तो हम कहते हैं मैकेनिक्स इज दैट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स which deal with the study of which deal with कंडीशन का ना ज़्यादा बेटर रहेगा, कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। किसी भी बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में जिस फिजिक्स के जिस ब्रांच के में हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच मेरा क्या आता है, मैकेनिक्स में आता है, ठीक ना। हमें ये देखना रहता है कि बॉडी हमारा रेस्ट में है कि नहीं है, मोशन में है तो कैसे मोशन में है, उससे कितने प्रकार के इसमें फोर्स लग रहे हैं, और फिर मोशन में है तो उससे रिलेटेड जो हमारा टर्म्स होते हैं, जो जैसे आपका है उसका स्पीड कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होता है, फिर उनके बीच आपस में क्या रिलेशन होता है, ये सारे चीज़ को जो है हम इस चैप्टर्स में या मैकेनिक्स की साइंस की इस ब्रांचेज में क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स के भी कई आपके ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं, जिसमें आपका स्टैटिक्स आ जाता है, काइनेटिक आ जाता है, डायनेमिक आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, नॉट स्टडी स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद डायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स हमने देख लिया कि किसी भी बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के भी ब्रांचेज हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिक्स क्या है, उसके होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जो पहला हमारा सब ब्रांचेज जो मैकेनिक्स का होता है वो होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब
कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम किसी बॉडी के रेस्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। बॉडी हमारा स्टैटिक्स का मतलब यही होता है कि रेस्ट है, इक्विलिब्रियम। तो किसी भी बॉडी के अगर रेस्ट के बॉडी रुका हुआ है, रेस्ट में है, ठीक ना, तो इस रेस्ट, उसके रेस्ट के पोजीशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये जो आपका होता है दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करता है, ठीक ना, उसके बारे में साइंस मैकेनिक्स का वो जो ब्रांच होता है, ठीक ना, जबकि उसके ऊपर कई प्रकार के फोर्स लग भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेस्ट में तो फोर्स नहीं लगेगा। इवन व्हेन दे हैव द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, अगर उसके पास कई फोर्स लग रहा है, फोर्स लगाने के बावजूद भी अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, कैसे रेस्ट में है, ठीक ना, जबकि उस पर कई प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं, तो बॉडी के अगर हम इस स्थिति के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक, दूसरा जो मेरा टर्म आता है स्टैटिक्स के बाद आपका आता है, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो ये मेरा दूसरा जो टर्म आपका है काइनेमेटिक्स जो हमारा होता है, काइनेमेटिक्स हमारा वो टर्म्स होता है जिससे हम स्टडी करते हैं कि इट इज़ वो ब्रांच होता है मैकेनिक्स का जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बॉडी के क्या होता है, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना, बट हम इसमें ये नहीं डिस्कस करते हैं काजेज ऑफ द मोशन, मोशन क्यों हो रहा है ये हम डिस्कस नहीं करते। बस हम ये कर रहे हैं कि बॉडी मोशन कर रहा है तो मोशन करते समय उसका स्पीड कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितना होगा, उन दोनों के बीच क्या संबंध होगा, ये सब हम जो है स्टडी करेंगे। बट हम ये नहीं देखेंगे कि वो क्यों मोशन कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, किसके चलते, क्या कारण है मोशन करने का। काजेज ऑफ द मोशन इस ब्रांच में स्टडी नहीं करते हैं। तो काइनेमेटिक में हम क्या स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ द साइंस, साइंस का वो ब्रांच होता है, हम कह सकते हैं दैट ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स का सब ब्रांचेज है इसलिए मैकेनिक्स के जो है वो ब्रांचेज होते हैं जिसमें इन विच वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ द, वी स्टडी विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग रेशनल कंसिडरेशन ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन, कॉजेज ऑफ मोशन, मोशन का क्या कारण है, मोशन क्यों कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो हम इस ब्रांच में स्टडी नहीं करते हैं। इस ब्रांच में बस हम यही स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उससे रिलेटेड जो हमारे टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आता है काइनेमेटिक के बाद हमारा आता है डायनेमिक्स। तो हम डायनेमिक्स देखें, डायनेमिक्स देखते हैं। थर्ड जो हमारा होता है डायनेमिक्स हमारा होता है। डायनेमिक्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम काजेज ऑफ द मोशन देखते हैं, मोशन क्यों हो रहा है। जैसे हमारा बॉडी है तो मोशन है, तो इस पर क्यों मोशन हो रहा है, इसमें हम पढ़ते हैं काजेज ऑफ द मोशन, मोशन के क्या कारण है, बॉडी क्यों मोशन कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर स्टडी हम करते हैं। तो इसमें कह सकते हैं वो ब्रांच का जिसमें स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ द काजेज ऑफ मोशन, मोशन का कंसिडरेशन लेते हैं कि क्या कारण है बॉडी के मोशन करने का, क्यों मोशन कर रहा है, ठीक है, ये स्टडी हम करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की यही डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, बट इसमें लिख देंगे काजेज ऑफ मोशन। ये मोशन के काजेज को ही लिखेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे कि विथ कंसिडरेशन ऑफ काजेज ऑफ मोशन, मोशन के काजेज को कंसिडर भी करते हैं इस ब्रांच में। तो ये सारे ब्रांचेज हमारे मैकेनिक्स को होता है। अब सवाल उठता है कि इन सब ब्रांचेज को क्या ज़रूरत है, इन सबको छोटे छोटे ब्रांचेज में हमें डिवाइड करने का।
तो जो मेन पर्पज़ हमारा होता है इन सबको जो है अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड करने का, वो ये है कि जब उसको हम कई भागों में बांटेंगे तो उसके बारे में डीपली हम नॉलेज कर सकते हैं, उसके बारे में जो है बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं, डीप नॉलेज हम और भी अच्छी तरह से उसके बारे में स्टडी हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अब कई चीज़ एक ही में मिला रहेगा तो उसको उतना बढ़िया से स्टडी नहीं कर पाएंगे, और सारा अलग अलग अगर सेपरेट रहेगा तो उसके बारे में क्या करेंगे हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं और थोड़ा डीपली स्टडी भी कर सकते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा मैकेनिक्स है उसको कई पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।